हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पटवारी की जो रिक्रूटमेंट अभी होने वाली है, नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो कुछ ही दिनों में हम लोगों के बीच में होगी। तो हमारी तरफ से ये एक प्रयास किया जा रहा है आप सभी के लिए कि जब तक नोटिफिकेशन आती है तब तक हम अपने जितने भी अभी तक के पटवारी के किए हुए जो एग्ज़ाम हैं उनको एक बार अच्छे से सॉल्व कर लें, ताकि आपको एक आइडिया रहे कि आने वाले टाइम में जो पेपर रहना है वो किस तरह का रहना है, पेपर का जो लेवल है वो किस तरीके का रहना है। तो उसी प्रयास की ये पहली कड़ी, एक पहला जो पार्ट है वो आज हम लेकर के आए हैं। तो जिसमें हम आज बात करेंगे पटवारी का जो 2019 में हुआ पेपर है उसके मैथ सेक्शन की, क्योंकि आप जानते हैं पटवारी के पेपर में आपके लगभग 25 क्वेश्चन जो है वो मैथ से पूछे जाते हैं, जो भी डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आज की हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम इस एक सेशन में आपको बहुत सी चीज़ें सिखा पाएँ, बहुत सी नई चीज़ें सीखें, एक ट्रेडिशनल अप्रोच से हट के थोड़ा सा एक एडवांस अप्रोच की तरफ जाएं, ताकि जो आपके आंसर है वो सही निकले और आपको जो आइडिया है वो भी ठीक से मिले। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिया गया है ये आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट से। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की यहाँ पे बात की जा रही है। तो देखिए, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे जिससे कि प्रॉपर आपको आइडिया रहे। सिर्फ आंसर ही हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। तो देखिए, बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो यदि हम देखें जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या है, अगर हम बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की, ठीक है। तो देखो, इंटरेस्ट जो रहता है, हम इंटरेस्ट को जनरली दो ही तरीकों से हम देखते हैं। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा रहता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए फर्क क्या रहता है दोनों में। अब सिंपल इंटरेस्ट जो रहता है आपका, उसमें जो प्रिंसिपल है वो एवरी ईयर जो है वो कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहने से मेरा मतलब सिंपल सा इतना सा है। अब मान लीजिए मैंने किसी बैंक से लोन लिया, मैंने 1 लाख रुपए का लोन बैंक से लिया, ठीक है। मान लीजिए मैंने किसी बैंक से लोन लिया, जो लोन था छोटा सा अमाउंट मान लेते हैं, मान लीजिए कि 50,000 रुपए का जो था वो लोन मैंने लिया, यानी कि मुझे जो 50,000 रुपए मुझे मिले, और बैंक मुझे कहता है कि जो ये लोन है इस पे आपको जो ब्याज लगेगा, इस पे जो आपको इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा, आपको वो आपको सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लगेगा। तो अब मैं ये सोचने लगा कि भाई सर, ये सिंपल इंटरेस्ट तो आपने बोल दिया, अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। तो उन्होंने मुझे समझाया, देखिए कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा, आपको हर साल जो है सिर्फ इस 50,000 रुपए पर ही ब्याज देना पड़ेगा। मान लीजिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ब्याज की दर थी, वो कितनी थी, वो 10% थी। तो अब मान लीजिए जब 1 साल पूरा होता है तो मुझे क्या है, सिंपली मुझे कितना देना पड़ेगा, मुझे 50,000 का 10% यानी कि 5,000 रुपए मुझे चुकाने पड़ेंगे। ये 1 साल की बात है। अब जब दूसरे साल की बात होती है तब भी अगर मैं 5,000 के ऊपर 50,000 के ऊपर कैलकुलेट करूं तो मुझे कितने, फिर से 5,000 रुपए चुकाने पड़ते हैं। तो मतलब मैं जितने भी टाइम की अगर बात करूं, चाहे साल की, 2 की, 3 की, मेरा क्या रहना है, जो प्रिंसिपल है यानी कि जो मूलधन है वो क्या रहना है, ऑलवेज क्या, कांस्टेंट रहना है, वो हमेशा एक सा ही रहना है। सिर्फ जो ब्याज होगा वो अमाउंट जो है मेरा उसके ऊपर कैलकुलेट होकर के मुझे पे करना है। अब दूसरी ओर बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, अगर यही जो लोन है मैंने 50,000 रुपए का लिया, लेकिन जो अब मुझे जो चार्ज होना है, मुझ पर जो ब्याज लगना है, मुझे जो ब्याज का पे करना है, वो क्या करना है, वो मुझे बेसिकली पे करना है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो मैं किस तरीके से करूंगा, तो देखिए पहला ईयर तो ऑलवेज सिंपल इंटरेस्ट ही आपको लगेगा। पहले ईयर में कभी भी कोई भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगता है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का साधारण सा मतलब होता है, जब आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाए, इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाए, तो दैट्स वी कॉल अ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। अब मान लीजिए 50,000 रुपए है, 1 साल के बाद मुझे 5,000 रुपए का इंटरेस्ट देने का है,
तो अगर मुझे पे करना है ऑल ओवर, मैं चाह रहा हूं कि मुझे पूरा अमाउंट पे करना है, तो मैं कितना पे करूंगा, तो मैं वहां पे 50,000 पे करूंगा। कितना पे करूंगा, 50,000 तो पे करूंगा ही करूंगा, साथ में 5,000 भी पे करूंगा। तो मतलब कितना हो गया, 55,000 रुपए मुझे देना है। लेकिन अब कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अगले साल मुझे जो ब्याज लगेगा वो मुझे किसके ऊपर लगेगा, वो मुझे 55,000 के ऊपर ही लगेगा, 50,000 पे नहीं लगेगा। यानी कि 5500 रुपए मुझे फिर से देने पड़ेंगे। तो 2 साल के अंत में मुझे 55,000, मैं थोड़ा सा यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस की अगर हम बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या रहता है, जब ब्याज पे भी ब्याज लगे, तो अगर प्रिंसिपल मेरा मान लीजिए 50,000 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 10% था, तो टाइम मेरा मान लीजिए कि 2 ईयर था, तो मुझे 2 साल के बाद पहले 50,000 के ऊपर मैंने कैलकुलेट किया, 5,000 मुझे देना है। दूसरी बार मुझे 5,000 के ऊपर भी मुझे 10% यानी कि 5500 मुझे देना है। तो जो ऑल ओवर जो है मुझे 2 साल के बाद मुझे कितना देना पड़ेगा, 50,000 का 50,000 तो मुझे देना ही देना पड़ेगा। उसके अलावा 5,000 ये वाला इंटरेस्ट देना पड़ेगा और 5500 ये वाला इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा। तो मतलब ऑल ओवर जो है मुझे 2 साल के बाद इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। अभी क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इसमें देखिए हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल अप्रोच ना अपनाते हुए एक शॉर्टकट बिल्कुल हल्का सा इसमें अपनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको कुछ नया भी सीखने को मिले। तो देखिए अभी हम देखिए कि प्रिंसिपल कितना दिया गया था, यानी कि जो मूलधन था वो आपका कितना दिया गया था, 1,000 रुपए। जो दर थी यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दिया था, 10%। जो टाइम है वो आपको कितना दिया था, टाइम आपको दिया था पूरे 2 साल। टाइम कितने दिया था आपको, 2 साल। तो देखिए इस तरीके से जितने टाइम की बात होगी हम उतने ब्रैकेट्स यहाँ पर बना लेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान रहे कि इस तरीके से क्या है, सिर्फ हमारे पास इंटरेस्ट आएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास इंटरेस्ट यहाँ से निकल के आएगा, अमाउंट नहीं आएगा। तो देखिए 1,000 के ऊपर ये लगा 100, और फिर इसके ऊपर अभी अभी कहा कि जब ब्याज पे भी ब्याज लगना शुरू हो जाए तो क्या हो जाता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 110। तो आप देखिए आपको कितना अमाउंट देना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन में अगर है यहाँ पे 100, 110 नहीं सॉरी 10, तो कितना हो जाएगा 200 प्लस 10, यानी कि आपका जो सही आंसर यहाँ पे बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, 210 रुपए। अब आप इसको अगर ये 3 साल के लिए दिया होता तो भी इसी तरीके से करते, और यदि आपको ये 4 साल के लिए दिया होता तो भी आप इसी तरीके से इसको करते थे। तो ये था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्या है, आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस से लिया गया है। कहा गया है कि एक रेलगाड़ी 3750 किलोमीटर की दूरी, वर्डिंग थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, दूरी 25 घंटे में तय करती है, तो 1 घंटे में रेलगाड़ी की औसत दूरी कितनी होगी। आपसे डिस्टेंस पूछा गया है, डिस्टेंस। तो देखिए आपके पास गिवन क्या क्या है, आपको औसत चाल है, कवर डिस्टेंस 30 किलोमीटर, हाउ मच एवरेज डिस्टेंस, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है आपको क्या निकालना है इसमें, आपको जो निकालना है 1 घंटे में औसत, आपको एवरेज स्पीड आपको निकालनी, एवरेज डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस स्पीड आपको इसमें निकालने को रहेगी। क्वेश्चन में शायद थोड़े से इसमें एरर है, तो आपको ये स्पीड निकालना है। स्पीड क्या होता है आपका, एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो स्पीड हो जाता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है आपके पास 3750, और आपके पास 25 आवर। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका, आप कट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 5, बिल्कुल छोटे से कट करेंगे, 5 5 हो जाएगा 25, 7 5 35 हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा आपका ये, और ये हो जाएगा 150 यानी कि 150 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन में थोड़ी सी गलती रह गई है तो आप बता सकते हैं। तो इसमें सिंपल आपको
स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखिए अब आपके पास एजेस का एक क्वेश्चन है कि अर्जुन इज अ ट्वाइस ओल्ड एज ए श्रेया। 5 year ago his age was a 3 time श्रेयाज एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ये आपका एजेस से लेकर के क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए एजेस का भी एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हमेशा ध्यान रखिए रेशो, आपको पता है कि रेशो जो एजेस जो होता है वो रेशो का ही एक पार्ट होता है। लेकिन अब एजेस का सिंपल सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इस तरीके से चलता है। अब मान लीजिए अगर आपके जो ब्रदर हैं, मान लीजिए आपके ब्रदर अगर आज अगर आपके ब्रदर, मैं अगर यहां पे लिख दूं कि आपके ब्रदर, आपके भाई अगर आज आपसे, आपके भाई अगर आज आपसे 2 साल बड़े होंगे, 2 साल बड़े होंगे, तो वो हमेशा ही आपसे 2 साल बड़े रहेंगे, चाहे 4 साल बाद, चाहे 6 साल बाद, चाहे 10 साल बाद। आप दोनों की एज का जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज क्या रहेगा? डिफरेंस क्या है? ऑलवेज क्या रहेगा? आपका सेम रहेगा। डिस्टेंस डिफरेंस जो है वो आपका ऑलवेज क्या रहेगा? सेम रहेगा। और जो डिफरेंस आपका एजेस के बीच आ रहा है वही उनके रेशो के बीच में भी आएगा, उतना ही वहां भी रहेगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, किसी चीज को सिंप्लीफाई करके ही रेशो में लेकर के आते हैं। तो मतलब कोई बड़ी वैल्यू जब मैं उसको छोटा करूंगा तो वो क्या हो जाएगा? रेशो बन जाएगा मेरे पास। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ी सी अगर हम कवर करें इस चीज को लेकर के कि अर्जुन, आपसे कहा गया कि जो अर्जुन है, अगर हम बात कर रहे हैं, ये हम मान रहे हैं अभी की बात कि अर्जुन है वो कितना है? श्रेया से क्या है? श्रेया ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया, मतलब कि श्रेया और अर्जुन का जो रेशो है वो कितना है? 2:1 है। क्लियर है? उसके बाद कहा गया है कि 5 साल पुरानी अगर बात की गई है, इसने कहा 5 साल पहले कि जो हिज एज वॉज 3 टाइम एज ऑफ श्रेया। तो मतलब कि 5 साल पहले जो था ना वो 3 और 1 का रेशो इनका था। तो अब देख लीजिए, मैंने कहा आपसे कि भाई अब अर्जुन और श्रेया का जो एजेस का जो डिफरेंस है, जो अभी है वही 5 साल पहले रहेगा या 5 साल बाद भी वही रहेगा। तो अब आप ये देख लीजिए कि कितना आ रहा है, आप डिफरेंस चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे कितने का आ रहा है? 1 का। यहाँ पे कितना आ रहा है? 2 का। तो देखिए ये डिफरेंस क्या है? सेम नहीं है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, रेशियो अगर आपको क्लियरली विजिबल ना हो रहा हो, रेशियो। तो ये सेम नहीं है। तो रेशियो में अगर आपको सेम करना होता है तो आपको अपोजिट का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये बेसिक रेशियो की प्रॉपर्टी है। ये हो जाएगा 4:2, ये हो जाएगा 3:1। अब यहाँ देखिए रेशो 2 आ गया, रेशो 2 आ गया, ओके डिफरेंस सेम हो गया। अब यहाँ देखिए ये जो डिफरेंस बता रहा है ये ईयर्स का डिफरेंस आपको यहाँ पे बता रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे कितने का चेंज आया है? 1 का चेंज आया है। अब इसी 1 के चेंज को हम कितना बोलते हैं? 5 ईयर, क्योंकि लिखा है क्वेश्चन में ये 5 ईयर है। तो 1 की वैल्यू अगर आप देखोगे 5 ईयर हो रही है, तो आपको निकालनी किसकी वैल्यू है? आपको प्रेजेंट एज निकालनी है। तो आप देखोगे अर्जुन की आ जाएगी 5 × 4 यानी कि 20, और श्रेया की आ जाएगी 5 × 2 यानी कि 10। तो देखिए आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 10 एंड 20। आपसे पूछा किस पर्सपेक्टिव में था? आपसे पूछा गया था फाइंड प्रेजेंटेज, देयर प्रेजेंटेज। तो आप यहाँ पे ये मार्क कर सकते हैं क्योंकि नन ऑफ दीज आपके पास ऑप्शन में नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछा गया। आपको कहा गया है कि इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 132 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ अ सर्कल, यदि किसी वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता करना है। ठीक है, तो आप देखिए सर्कमफ्रेंस आपके पास गिवन है कितना? 132 है आपके पास जो सर्कमफ्रेंस दिया है। वो थोड़ा सा मैं बड़ा करके लिख देता हूं। सर्कमफ्रेंस कितना आपको दिया है? वो दिया है 132 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है? इसका
एरिया आपको निकालना है। तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेसिक जो मेंसुरेशन के जो आपके फॉर्मूलाज है उसके ऊपर आपकी जो है थोड़ी सी पकड़ इस पे होनी चाहिए। तो देखिए जो आपका एरिया है वो निकलता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो एरिया है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो जब तक आपके पास आर यानी कि रेडियस नहीं होगा तब तक आप एरिया नहीं निकाल सकते। अब रेडियस को निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, इस वाले चीज का। अब आप देखिए कि जो सरकमफ्रेंस होता है उसके लिए आप क्या लगाते हैं, 2 पाई आर। नॉर्मली सरकमफ्रेंस के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पर 2 पाई आर का जो है वो फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखिए जो 2 पाई आर आपका यहाँ पे ये आ जाएगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 132 आर हो जाएगा। ठीक है, तो आप करोगे देखो 132 इंटू 7/1/2। ठीक है, अब 11 से कट करने की कोशिश अगर हम यहाँ करेंगे, 22/7 आ गया, 2/1 आ गया, तो करेंगे देखो 11 दूनी हो जाएगा भाई, 11 एकम 11, 11 दूनी हो जाएगा आपका 22। ठीक है, 2 से कट करोगे 2 हो जाएगा, 6 दूनी 12, यहाँ 3 कट करोगे देखिए 21। कितना आ गया आपका रेडियस, आपका 21 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया। तो अब रेडियस को ही आपने यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ इसको थोड़ा सा यहाँ जैसे कर लेता हूँ, जिसमें आपको ये कहा गया है कि आपको क्या है पाई आर। पाई का मतलब क्या हो गया, 22/7, 21 इंटू 21, 7×21 हो जाएगा आपका। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में क्या दिया है, आप देखिए यूनिट डिजिट से भी अगर आप कर सकते हो, देखो 3 दूनी 6 कम 6, 6 7 3 में है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप कर सकते हो 22 3 कितने होते हैं, 66 होते हैं, 66 इंटू 20 करेंगे, 66 इंटू 21 करेंगे, 66 इंटू 21 करने का मतलब हो गया आपका 6 दूनी 12, 120, 1320। ठीक है, 20 और आपका 66, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये स्क्वायर है, वर्ग सेंटीमीटर आपका ये दिया गया है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, तो देखिए ये सिंपल डिवीजन का क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन आपको ना आता होगा। ये सिंपली डिवीजन इसका आपने निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए भाग करना वैसे तो 576, 576 और 576। अब जब क्या करोगे 576 है 67, सॉरी 67 अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, 567। ठीक है, ये 5 है, ठीक है, ये छोटा है तो एक 0 हो जाएगी, फिर हम दूसरा उड़ाएंगे, फिर ये छोटा है तो फिर एक 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे और फिर ये करेंगे, तो ये सेम ही आपका पैटर्न रहेगा। मुझे लगता नहीं है कि इसमें इसको इतना डिटेल में करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखिए ये भी सेम ही आपका जो क्वेश्चन है 57 जो क्वेश्चन है आपका, ये भी सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो इसको भी आपको इन जनरल ये जो पावर है ये आपकी हो जाएगी जब आप इसको करोगे सॉल्व। लाइक जैसे देखिए कि 3/4, मैं यहाँ साफ से कर लेता हूँ कि 3/4 7 इंटू 4/3, इसका आंसर आपका -1 आ जाएगा। ये क्लियर आपको हो रहा होगा। देखिए बेसिक से क्वेश्चन, इसमें ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आप आराम से कर भी सकते हो। ठीक है, अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ये जरूरी है हमें इसका पता हो। जैसे 58 क्वेश्चन है कि इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2d/3 देन इट्स वॉल्यूम इज। आपसे एक जो गोला है ना, गोले का आयतन आपको दिया है और त्रिज्या दो दी है, वो दी आपको 2d/3। तो आपको पता क्या करना है इसमें, तो आपको इसका वॉल्यूम निकालनी है। ठीक है, इसका जो है आयतन आपको निकालना थी। ये बेसिक ज्योमेट्री का आपका मेंसुरेशन का जो क्वेश्चन है। तो आप इसमें देखिए कि आपको ये पता इसमें होना चाहिए कि जो इसमें हम लगाते हैं, जो फॉर्मूला जो हमारा लगता है इसके लिए वॉल्यूम के लिए, तो वो लगता है हमारा डायरेक्टिव फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई आर। 4/3 पाई आर इसमें आपका रहेगा क्यूब, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। अब आपके पास रेडियस गिवन है तो दिक्कत वाली वैसे कोई बात नहीं, 4/3 अगर आप करोगे
और लिखा भी है 22/7 तो देना ही पड़ेगा। पाई की वैल्यू पाई रहने दी है इन्होंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप पाई ही रहने दीजिए, ठीक है। और आप देखिए कितना हो जाएगा 2d, ये आपका 3 टाइम्स हो जाएगा। तो 2 2 ज़ा 4, 2 8, 8 4 ज़ा 32, 32 आ जाएगा, 3 3 9 3 27, 3 81, 32 अपॉन 81, ऑप्शन जो ए है आपका वो सही बनेगा, 32 अपॉन 81 पाई डी क्यू, ये आंसर जो है आपका यहाँ पे ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखिए कि द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 66, द स्मॉलर नंबर इज, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं, कोई भी दो इवन नंबर आपको दिए हैं, कोई भी जो दो नंबर है, पहला जो नंबर है वो मैं मान लेता हूं यहाँ पे x, और दूसरा मान लेता हूं मैं x+2, क्योंकि इवन है। तो सम दिया है x+2 कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 66। तो 2x+2 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 2x ये हो जाएगा आपका 64, x हो जाएगा आपका 32, जो है आपका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर आपका यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट देखिए, नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन आपके पास गिवन है। देखिए 2 5 11 20 32 47 86, ये आपके पास क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे गिवन है। तो देखिए नंबर सीरीज का भी एक बेसिक सा लॉजिक होता है कि देखिए इसमें 3 टाइप से आपका जो बढ़ोतरी है, राइज जो होता है वो 3 टाइप से होता है, ठीक है। एक राइज होता है आपका बहुत ज्यादा हाई राइज, एक होता है आपका मिड राइज, एक होता है लो, बिल्कुल। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कहीं पे भी हाई राइज का मतलब क्या है, पहला कोई नंबर 10 है, उसके बाद वो अल्टीमेटली 100 हो जाता है, ये बहुत हाई है, या 10 है तो 10 से 50 या 60 हो जाता, तो ये हाई राइज है। और मिड राइज का मतलब क्या, 10 नंबर है वो 30 या 35 तक ही वो पहुंचा। लो राइज क्या है, 10 नंबर है वो 15 या 18 तक ही बन पाया, या फिर 12 या फिर 11। तो ये 3 टाइप के जो राइज है ये आपने ध्यान रखने हैं। तो जब हाई राइज है तो हाईली केसेस यहाँ पे है कि भाई आपका मल्टीप्लीकेशन लगे। मिड राइज है वहां पे आपका मल्टीप्लीकेशन के साथ कोई और एडिशन या फिर कुछ और लगे। लो राइज है तो ये हो सकता है इसमें आपका सब्सट्रैक्शन या फिर एडिशन ही जो है आपका वो लगे। ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ मिड राइज है तो, और इन सबको भी अगर नहीं लगता तो फिर आपने डबल डिफरेंस की तरफ जाना है। तो आपने क्या करना है, डबल डिफरेंस की तरफ जाना है। तो देखिए अब इसको देख करके यही लगता है कि लो राइज है, तो हम इसमें डबल डिफरेंस देखते हैं। ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 12, ये हो गया है आपका 15। डबल डिफरेंस का मतलब ये हो गया 3 3 3 3, और ये हो जाएगा आपका 18, ठीक है। तो 18 करेंगे तो 8 और 7 कितने होते हैं आपके 5, 5 देखिए एंड में कहीं है 65, तो 65 जो है आपका वो आंसर यहाँ पे बन करके आ जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था आपका ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए मोहन परचेज्ड अ कार फॉर ₹8,000। मोहन एक कार को 8,000 रुपए में खरीदता है और 1 वर्ष के बाद 25% की हानि पर बेच देता है, तो कार का विक्रय मूल्य बताइए, ठीक है। अब एक चीज समझिए, देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है आपका, और पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस 3 से 4 चीजों के बीच में ही आपका घूमता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले जिसमें होता है, एक होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य, दूसरा होता है विक्रय मूल्य। तो अब देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य वह प्राइस होता है जिसमें हम किसी सामान को खरीदते हैं। सपोज दैट अगर मुझे ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर मुझे 100 रुपए का पड़ा है, तो ये जो मार्कर है जो 100 रुपए था वो क्या है इसके लिए,
वो इसके लिए क्रय मूल्य है, यानी कि कॉस्ट प्राइस है। अब कोई पर्सन मेरे पास आ जाता है, मुझे कहता है कि ये मार्कर आप मुझे 300 रुपए में दे दीजिए, तो अगर वो जो 300 रुपए है, अगर मैं उसको ये मार्कर दे देता हूं, तो जो प्राइस मेरे पास आएगा वो क्या होगा, वो होगा विक्रय मूल्य। ठीक है, तो आप ये चीज समझिए। इसके बाद आपका प्रॉफिट होता है और लॉस होता है। प्रॉफिट के लिए क्या होता है, सिंपली अगर जो सामान है वो ज्यादा में बेचा गया, मतलब कि सेलिंग प्राइस वो ज्यादा था, किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो प्रॉफिट होगा। तो क्या होगा, जब सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से, जो प्रॉफिट होगा, और कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस से, तो क्या होगा, वो सॉरी कॉस्ट प्राइस जो है वो, तो क्या हो जाएगा, लॉस। तो सिंपल ही ये कुछ एक चीजें थी जो बतानी जरूरी थी। पर देखिए हम बाय डिफॉल्ट जो है ना कॉस्ट प्राइस को परसेंटेज के केस में अगर हमारे पास नहीं दिया है तो हम 100 ही एज्यूम करते हैं। अगर 100 हम एज्यूम करेंगे तो इससे होगा क्या, देख लीजिए, हम कॉस्ट प्राइस जो है वो हम कॉस्ट प्राइस जो है वो हम क्या करेंगे, 100 एज्यूम करेंगे। अगर लॉस हो रहा है तो इसमें से इतना हम कम कर देंगे, और यदि प्रॉफिट हो रहा है तो इतना हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो अब देखिए ये कॉस्ट आपके पास गिवन है परचेज, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपके पास गिवन है कितना, 8000। ठीक है, दूसरा देखिए, और सोल 1 ईयर आप बेचा है किसके लॉस में, 25% के लॉस में बेचा है। तो आपसे पूछा गया है उसका जो सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य निकालना है। तो हम लेट क्या कर देंगे, लेस सीपी 100। तो एसपी कितना हो जाएगा लॉस में, 100 माइनस 25, यानी कि 75% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 8000 के बराबर। क्वेश्चन में गिवन है तो 1% की वैल्यू 8000 ही है ना, यस, 8000 अपॉन 75 हो जाएगा, और आपको 100 की वैल्यू निकालनी पड़ जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आंसर कितना आ जाएगा जब आप करोगे, 15 15 3 45 5 60 15 5 75। ठीक है, 16 पांजे हो जाएगा 16 पांजे हो जाएगा 80, डबल जीरो आपका आ जाएगा 5 3 15 20 5 100, 5 3 15 5 2 10। तो आपका जो आंसर है वो अराउंड बनेगा, आपका अराउंड नहीं, प्रॉपर आपका 6000 जो आंसर है वो यहाँ पे बन जाएगा कटिंग करने के बाद। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपकी जो चीजें हैं वो क्लियर हो रही होंगी साथ के साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। ये देखिए सिंपल, ये बिल्कुल आपका सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन आपके पास दिया है। देखिए इसमें ज्यादा कुछ करने का आपका होता नहीं है, तो देखिए, तो आप करोगे तो देखो, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ 5/1 प्लस 1/100 प्लस 5/1000 प्लस 51/10,000। ठीक है, तो आपका एलसीएम इतना ही इसमें आ जाएगा, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ आ जाएगा आपका 5 के बाद 40, यहाँ पे आ जाएगा 1 ही है ना ये, हाँ 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे आपका आ जाएगा 50। ठीक है, 3 0 से 3 0 कटेगा, यहाँ आ जाएगा आपका 51। ठीक है, जब अल्टीमेटली आप इसको ऐड करोगे तो देखिए 50,000 करोगे, 100 करोगे, 50 करोगे, 51 करोगे, 5 5 10 2 0 5। अब देखिए कितने प्लेसेस है, 4 प्लेस है, तो ये हो जाएगा 5.0201, 5.0201 ये आ जाएगा आपका। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपकी जो चीजें हैं ये क्लियर हो रही इसमें होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे अब देखिए इसमें सिंपल सा ही जो आपका फॉर्मूला है ये आपका उससे ही डायरेक्टली निकलना है। तो उसमें हम ये चीजें लगा करके भेजेंगे कि AN, ये आपका NM वाला फॉर्मूला लगेगा। पर इसमें हम साइन से भी डायरेक्टली कर सकते हैं, ऑप्शन अगर हम देखते हैं तो देखिए प्लस माइनस माइनस और 2 टाइम जाएगा तो माइनस, तो एटलीस्ट एंड में क्या होना चाहिए, माइनस ही होना चाहिए। देखिए अगर इसके ऑप्शन हमारे पास दिए हैं, ऑप्शन नहीं है, तो इसका जो आंसर कुछ था -8 के अराउंड में कोई आंसर था, आप चेक कर लीजिएगा, -8 के अराउंड में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जैसे ये हो गया आपका, अब ये सिंपली आपका बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं इसमें आपको जरूरत है। 7 इंटू, देखिए
13/21 अगर आप करोगे, ठीक है, ये आपका मल्टीप्लीकेशन से हमने क्या कर दिया, डायरेक्टली किस पे लेकर के हम इसको लेकर के आ गए डिवीजन में, तो हमने रेसिप्रोकल इसका ले लिया है। तो 21/13 का क्या हो जाएगा, 13/21, 7 एकम 7, 7 3 आपका क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, -13/3 जो आंसर है ऑप्शन बी है वो आपका इसमें बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, ये देखिए ये वाला पार्ट इसमें काफी पूछा जा रहा है, ये फिर से आपका जो है एक ज्योमेट्री बेस्ड जो है वो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे निकल करके आ गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर, आपका सर्कमफ्रेंस गिवन है और हाइट गिवन है, सॉरी सर्कमफ्रेंस गिवन है और हाइट भी गिवन है इसमें। तो अब देखिए सर्कमफ्रेंस और हाइट की अगर आप यहां पर बात कर रहे हैं तो सर्कमफ्रेंस जो है आपके पास वो 44 सेंटीमीटर है और ये कितना है आपका 15 सेंटीमीटर। आपको निकालना है इसकी वॉल्यूम, आपको निकालनी है राइट सिलेंडर की वॉल्यूम। अब देखिए सिलेंडर की वॉल्यूम अगर आपने निकालनी है तो वो निकालते हैं हम पाई r²h, पर इसमें अभी r नहीं है आपके पास, h तो है पर r नहीं है। तो इसी केस में हमको पहले जरूरत किस चीज की पड़ेगी, हमको पहले इसमें r निकालना पड़ेगा। तो r किससे निकालेंगे हम सर्कमफ्रेंस के थ्रू ही इसमें निकालेंगे, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस कैसे निकलता है, अगर हम बेलन की बात करें तो वो होता है 2πr। तो देखिए 2πr तो हमको निकालना है तो रहने देंगे, तो 44 आ जाएगा, 44 × 7/22 × 1/2, 44 22 नहीं सॉरी गलत कर दिया, 44 × 7/22 × 1/2, 22 दूनी हो जाएगा 44, तो ये आ जाएगा 7 आपका, 7 आ जाएगा। तो अभी हमने बोला कैसे निकलता है πr²h, तो πr²h निकालेंगे, r की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ गई है 7 आ गई है, r की वैल्यू कितनी आ गई है 7, तो क्या निकलेगा πr²h, पाई की वैल्यू है 22/7, r हो जाएगा 7 × 7, ठीक है, h हो जाएगा, हाइट कितनी दी थी हमारे पास 15 सेंटीमीटर, 7 से 7 कट जाएगा आपका, तो आपका जो आंसर है वो यहाँ पर डायरेक्टली ही हम लिख लेंगे जब कैलकुलेट करेंगे 2310 ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर ऑफ द विच आर डिविजिबल बाय। अब देखिए नॉर्मली अगर आप बाय ऑप्शन से करेंगे तो भी आपका नॉर्मली ये चीज आपकी निकल जाएगी, इसमें कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है, ये ऑप्शन से होने वाला क्वेश्चन आपका है। तो नंबर पिक कर दिया कि स्मॉलेस्ट आपको दिया गया है, तो आप सबसे पहले 9 पिक कीजिए। देखिए 900 4 के टेबल में आता है आपका, देखिए 4 2 हो जाएगा 8, ठीक है, और आगे बचेगा 1, जैसे 900 है ना, 900 है 4 से, 4 2 8, आगे बचेगा 1, 4 2 10, 5 4 20, 4 से कट जाएगा, 9 से वैसे कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, तो 900 आंसर बन जाएगा डायरेक्टली, क्योंकि नंबर विभाजित होना चाहिए। तो इसमें आप थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा सकते हैं, तो कुछ नहीं लगाना है, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, बस सिंपल कॉमन सेंस लगानी है, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 900। नेक्स्ट देखिए, अ मैन गॉट अ इंक्रीज 10% इंक्रीज इन सैलरी। चलिए ये परसेंटेज का एक अच्छा सवाल आपके सामने है कि अ मैन गॉट अ 10% इंक्रीज इन अ सैलरी इन हिज न्यू सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000 देन ओरिजिनल सैलरी इज। अब आपको पता है, देखो 1,54,000 के ऊपर हर साल जो है वो 10% का क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। कितने साल तक आ रहा है ये बोला है इन्होंने, कितने ईयर में 10% सैलरी। अच्छा कितने टाइम की बात हुई, मैन गॉट 10% की सैलरी इफ द न्यू सैलरी इज इतनी है तो द ऑर्डिनल सैलरी है। तो मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि भाई जो 10% सैलरी है, मतलब कि अगर हम माने कि ओल्ड जो थी वो 100 थी, तो 10% का चेंज आ गया तो न्यू कितनी होगी 110। तो देखिए जो 110 ही की जो वैल्यू है वो आपको कितनी दी है 154,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 154,000 हो जाएगा, इनटू आप कितना कर दोगे ये, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी
होगी। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कट कर देंगे, 11 से कट जाएगा एक कम 11, 11 चौके 44, 3, तो आपका सी आंसर जो यहाँ पे बन जाएगा 1,40,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन का बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है आपके पास दिया है, इसमें आपको जो है वो x की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो देखिए x की वैल्यू किस तरीके से जो है आप इसमें निकाल सकते हैं। तो देखिए कुछ भी नहीं करना है, आप देखिए 56 माइनस 45 करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, 9 बच जाएगा। 9 बच जाएगा, 9 आपका शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड, तो 17 माइनस 9 करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 8। तो आपके पास 6 बचेगा। 9 बच रहा है इस साइड, 6 नहीं सॉरी, ये आपका 11 बचेगा। 11, हाँ ये जो पार्ट है सॉरी, ये 56 माइनस 45 ये 11 हो जाएगा, और परे जाकर के ये बच जाएगा 11 माइनस 17 ये हो जाएगा 6। तो अंडरूट की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पे। तो अंडरूट की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो वो है 6, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी पड़ेगी। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 3636, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, इसी के साथ आप देखिए कि क्यूब रूट, अब क्यूब रूट निकालना है। देखिए सबसे पहले आप देखिए, अब अगर जो नंबर यहाँ है वही नंबर आपके यहाँ भी रहेगा, तो अब ये देखिए कि 216 है, 216 तो चेंज नहीं हो सकता है, तो 216 किसका क्यूब रूट होता है आपको पता है 6 का। तो 6 ऑप्शन में कहाँ आ रहा है आपके पास, 6 आपके पास यहाँ पे आ रहा है, बट रिस्क थोड़ा सा यहाँ है कि नन ऑफ दीज भी एक ऑप्शन है, शायद ये ना हो। तो अब इसको नॉर्मली भी अगर आप करोगे तो देखो 216 एकम 216 हो जाते हैं, 216 प्लस 127 होते हैं 343। 343 किसका होता है आपका, ये होता है आपका 7 का। तो देखिए 6 कम 6 और एक 7, तो ऑप्शन से ही हो गया। तो 1/6 जो है वो आपका राइट आंसर यहाँ पे बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। The population of village is 5,000 and increase at a rate of 2% every year after the population will be। बहुत आसान क्वेश्चन, किसी गांव की विलेज की बात की गई है और हर साल 2% बढ़ रही है। परसेंट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि 5,000 का 2% अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो पहले साल में कितना चेंज हुआ, ये 100। तो मतलब कि पहले साल में जो चेंज हुई वो कितनी हुई है आपकी, वो हुई है 51। अब फिर करोगे, फिर 2% का चेंज निकालोगे तो कितना हो जाएगा 102। तो 5100 अपॉन प्लस 102, 2 5202, ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर है, वो बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, देखिए स्पीड निकालनी है ट्रेन की और पोल से, और ध्यान रखिए पोल की कोई लेंथ नहीं होती। अगर पोल की जगह रेलवे स्टेशन होता या फिर स्टॉपेज होता तो आप लेंथ उसमें कंसीडर करते थे। अब देखो कैसे निकलती है स्पीड, स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस नॉर्मली कितना है 240 आ जाएगा, टाइम क्या है 16 सेकंड है। अब यूनिट आपकी आवर्स में दी है तो आप क्या कर दोगे 18/5 इसको कर दोगे, ठीक है। तो आपका जो आंसर यहाँ पे आ जाएगा कितना था, ये 16 था, ठीक है। तो आप कर सकते हो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 8 3 24 हो जाएगा आपका यहाँ पे, 5 6 5 30, 9 5 45, 9 6 54, 54 किलोमीटर पर आवर आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एलसीएम, बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए एलसीएम लेने के लिए कुछ करना ही नहीं होता है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको चीजें बता देता हूँ कि क्या करना होता है। चलिए देखिए, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर कभी भी आपको डायरेक्टली 4 से 5 नंबर का एलसीएम निकालने को आ जाता है तो आपने कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर सबसे बड़ा होगा उसकी टेबल पढ़नी स्टार्ट कर देनी है। जैसे 15 है, आप देखिए 15 एकम 15, 15 ना तो 4 के टेबल में आता है, ना तो 6 के टेबल में आता है, ना तो 12 के टेबल में आता है, तो 15 एलसीएम नहीं हो सकता। 15 दूनी 30, 6 के टेबल में तो आता है, 4 के टेबल में भी आता है, पर 12 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में भी नहीं आता, सॉरी। तो अब देखिए 15 3 45, 15 चौके 60, 60 सारे में आ जाएगा, देखिए तो 60 एलसीएम आ जाएगा।
देखिए ना, 12 दूनी 36, 12 चौके 48, देखो 4 से भी कट जाएगा, 4 एकम 4, 15 चौके 60, 15 चौके 60, 10 चौके 60, 12 3 48, 12 पंजे 60, 60। तो एलसीएम कितना आ गया आंसर आपका 60, डायरेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको यही दिया है। तो देखिए 2, इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है और इसकी वैल्यू भी 1 होती है। अल्टीमेटली ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1। चलिए नेक्स्ट चलिए। अब देखिए सिंपल, ये सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन आपके पास गिवन है, आपने इसमें जस्ट एडिशन ही करनी है, बट डेसिमल के एडिशन ही है, और एक जगह क्या है आपके पास इसमें सब्सट्रैक्शन है, ये आपने जोड़ना है उसके बाद घटा देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑप्शन सी जो है वो इसका आंसर आपका डायरेक्टली आ जाएगा। इस वाले का आंसर अगर देखिए, अब देखो 2 2 4, 4 + 3 कितने होते हैं आपके 7, तो ये आएगा 7 × 2। परसेंटेज करना है तो 100, तो कितना आ जाएगा 350% आ जाएगा। तो देखिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे रहे आज के सेशन में। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुई होगी। अभी ये पहला पार्ट हमने आज डिस्कस किया, अब आने वाले टाइम में हम इसके और जितने भी एग्जाम हैं वो सारे पार्ट डिस्कस करेंगे। तो सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।